मुख्तार अंसारी का चहेता, मुन्ना बजरंगी का साथी, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जैसे बीजेपी नेता का कातिल, कृष्णानंद राय पर बोनट में चढ़कर गोलियां चलाने वाला मुजफ्फरनगर का खूंखार संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा, जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता था, जिसके नाम से व्यापारी कांपने लगते थे, बड़े बड़े शूटर उसको सलाम किया करते थे। उसको एक मामूली से 20 साल के लड़के ने उसका कोर्ट के अंदर घुसकर काम तमाम कर दिया। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्याकांड में भी जो बात सामान्य थी वो यही थी कि दोनों को मारने वालों की उम्र महज 20 साल के आसपास थी। अब सवाल उठ रहा है कि इतने खूंखार दबंग अपराधी को मारने वाला विजय यादव कौन है, कहां से आया और लखनऊ कोर्ट में क्या करने पहुंचा था, और उसके पीछे कौन लोग हैं जिसने उसे लाखों के पिस्टल दी, गोलियां उपलब्ध कराई और लखनऊ में अकेले उसने क्या इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम दे दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जीवा मारा गया। बुधवार 7 जून को लखनऊ कोर्ट रूम में गोली मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। हमलावर विजय यादव वकील के भेष में कोर्ट पहुंचा था, जिसने पुलिस की कड़ी सुरक्षा को भेदते हुए वारदात को अंजाम दे दिया। हालांकि भागते वक्त विजय यादव वकीलों के हत्थे चढ़ गया और जमकर कूटा गया। इस दौरान पुलिस ने उसे पकड़कर जेल भेज दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या एक 20 साल का लड़का जिसके ऊपर कोई ज्यादा आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, कुछ ज्यादा धाराएं भी नहीं लगी हैं, वो संजीव जैसे खुखार अपराधी को मार सकता है? इतना जिगर वो कहां से लेकर आया है? तो आपको बता दें, विजय यादव जौनपुर का रहने वाला है। जौनपुर पूर्वांचल का एक बड़ा जिला है, जहां का गांव है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर गांव आजमगढ़ जिले की सीमा से बेहद सटा हुआ है। विजय यादव के पिता श्यामा यादव ने बताया कि वो किसान हैं और 4 बेटे हैं उनके। विजय दूसरे नंबर का है और कुछ महीने पहले ही लखनऊ में रहकर पेयजल के लिए जो पाइपलाइन डाली जा रही है उसका काम करने गया था। इससे पहले विजय मुंबई में था। मुंबई में भी वो स्टील कंपनी में मजदूरी का काम किया करता था। विजय यादव के पिता श्याम यादव के मुताबिक पिछले 15 दिनों से विजय का मोबाइल फोन बंद था और परिवार के किसी सदस्य से उसका संपर्क नहीं था। माना जा रहा है, पुलिस की थ्योरी भी ये मान रही है, इसी दौरान उसे पिस्टल और गोलियां उपलब्ध कराई गई। विजय से संपर्क न होने के कारण परिवार वाले परेशान थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसा काम करने वाला है, भले ही वो एक जराइम की दुनिया के बादशाह को खत्म करने वाला हो, लेकिन अब उसकी एंट्री ऐसी ही दुनिया में होने वाली है। इसकी जानकारी ना तो घर वालों की थी और ना ही गांव वालों को। लेकिन जैसे ही इस हत्याकांड के बाद पुलिस उसके घर पहुंची, तहकीकात शुरू हुई तो हड़कंप मच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय यादव की शुरुआती पढ़ाई जौनपुर से हुई। विजय ने साल 2012 में 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद जौनपुर से ही उसने इंटर और मोहम्मद हसन पीजी कॉलेज से बीकॉम की परीक्षा पास की। पढ़ाई के दौरान विजय का किसी किशोरी के साथ संपर्क हो गया था और इसी दौरान दोनों भाग निकले थे। इस मामले में किशोरी के परिवार वालों ने साल 2016 में विजय के खिलाफ देवगांव थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। करीब 3 माह बाद मुंबई से पुलिस ने दोनों को बरामद कर लिया था। इस मामले में विजय यादव कुछ दिनों तक हवालात में भी रहा और विजय की मां निर्मला कहती हैं कि अब सुलह हो चुके हैं उस मामले में और वो करीब 6 महीने बाद घर आया था। उसके बाद वो लखनऊ निकल गया था। विजय की क्राइम हिस्ट्री खंगाल रहे सीओ केरार गौरव शर्मा ने बताया कि उसके खिलाफ कोई बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड सामने नहीं आया है, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिसने कभी मच्छर न मारा हो वो इतने बड़े अपराधी को कैसे मार सकता है। हालांकि अभी तक विजय यादव के खिलाफ केवल 2 मुकदमों के बारे में जानकारी आई है। पहला आजमगढ़ के देवगांव में पॉक्सो एक्ट और दूसरा साल 2020 में महामारी एक्ट के तहत केराकत में ही मुकदमा दर्ज कराया गया था, जो कि महज कोरोना काल के दौरान का है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि इतने बड़े खूंखार अपराधी को विजय क्या अकेले मार सकता है? क्या बिना इतनी बड़ी प्लानिंग के या बिना किसी वजह के कोई इस तरह से किसी कातिल को मार सकता है? लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बिना किसी दुश्मनी और बिना वजह के कोई इतने बड़े अपराधी को मार सकता है?
अब सवाल यह भी है कि एक इतनी आधुनिक पिस्टल और गोलियां किसने उपलब्ध कराई और ये कौन है जिसके पीछे अतीक जैसी ही साजिश यहां संजीव जीवा के लिए भी मारने में रची है। ये क्या दोनों में कोई आपस में कनेक्शन है? आपको यहां एक चीज और ये भी बता दें कि संजीव जीवा, जिसका पूरा नाम पहले संजीव महर्षि हुआ करता था, वो संजय दत्त का फैन था। उसने जीवा फिल्म देखी थी और उसके बाद उसने अपना टाइटल संजीव जीवा लगा लिया था, यानी जीवा संजय दत्त से उसने ये उसकी फिल्म से लिया था। और इस अपराधी का जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसके मुताबिक पुलिस के भी तमाम अधिकारी उसके खौफ से अच्छी तरह से परिचित हैं, कैसे उसकी जनता और जनता के अलावा व्यापारियों में उसका खौफ हुआ करता था। लेकिन जिस तरह से एक नई उम्र के लड़के ने उसे मार गिराया है, या यूं कहें कि भरी अदालत में उसे मौत की सजा सुना दी है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है बिना मुकदमे और बिना पेशी के, वो अपने आप में बेहद तमाम कई सवाल खड़े करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।